Hello guys, welcome back to Maths for Engineers. Today in this video lecture, we are going to see how to find the eigenvectors if two or more eigenvalues are same. I am Burhanuddin Lokhandwala, and if you have any doubts or queries in previous video lecture or you want extra materials, so you can mail me on the given mail ID. You can follow me Instagram and you can ask there also. So before starting this video, I had made another video lecture on eigenvalues and eigenvector in which I had taken an example how to find eigenvalues and eigenvector for any given matrix. So if you had not watched that video lecture, then press the bell icon and check it. So let's start today's video lecture. With the help of an example, we will see that how to find eigenvector if two or more eigenvalues are same. So what the example is, to find the latent value and its vector of a is equal to 6, 14, 7, minus 6, minus 13, minus 6, 5, 10, 4. ये हमारा दिया हुआ ए मैट्रिक्स है, उसका हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। चलो हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है और वो कोई भी मैट्रिक्स का क्या है, ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 होता है। और हमें दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका 3 आइगन वैल्यूज हो गए। सो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर 3 लेमडा आएंगे। सो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा कि लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस s2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना नहीं आता मैट्रिक्स का, सो आप मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो चेक कर सकते हैं आई बटन को प्रेस करके। सो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर s1 s2 s3 फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। s1 क्या है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हमें क्या मिला -3। s2 क्या है कि सम ऑफ माइनर ऑफ लीडिंग डायगोनल्स, वो हमें क्या मिला है, 3 मिला है। और s3 क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो हमें क्या मिला -3। अभी हमें सिंपली s1 s2 s3 की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर रख देना है। तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन मिला। अभी हमें इस इक्वेशन के अंदर से आइगन वैल्यूज फाइंड करना है जो कि लेमडा है। हमें लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने वाले हैं, या आप उसे सिंथेटिक मेथड भी बोल सकते हो। तो वो क्या है कि हमें क्या करना है कि जो हमें हमारा इक्वेशन है उसके हमें कोएफिशिएंट लिख देना है सबसे पहले, और फिर हमें रैंडमली कोई भी नंबर लेके ट्राई करना है, 1 -1 2 -2 ऐसा कोई भी नंबर लेके ट्राई करना है। हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे -1 लिया है, तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। मतलब लेमडा की एक वैल्यू क्या है, -1 है, वो हमें मिल गई यहाँ से। सो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें लेमडा मल्टीप्लाई कर देना है। सो उस इक्वेशन से हम दूसरी दो आइगन वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। सो हमें एक लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई, -1। अभी जो हमें इक्वेशन मिला वो क्या है कि लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड यूज करके दूसरी दो लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन सा हम इक्वेशन यूज करेंगे, -3 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरी दो लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हमें दूसरी दो वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे, ये लेमडा इज इक्वल टू -1 सो हमारे तीनों वैल्यू हमें क्या मिली, हमें तीनों वैल्यू सेम मिली। वो क्या है कि -1 सो अभी इसके पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उसके अंदर हमें तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली थी, और हमने वो तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में तीनों उसके आइगन वेक्टर फाइंड किए थे। पर हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें यहाँ पे तीनों लेमडा की वैल्यू सेम मिली। मतलब जो हमें आइगन वैल्यूज यहाँ पे मिली वो सब सेम है। तो चलो अभी हम देखते हैं आगे क्या करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भाई हम आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है कि a माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन यूज करना है, a माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए क्या है, हमारा गिवन मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा इंटू आई क्या है, आई हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। सो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो वो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। और कैपिटल एक्स क्या है कि स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3, ये हम कैपिटल एक्स की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। और सामने इज इक्वल टू 0 कॉलम मैट्रिक्स है। सो अभी हमें क्या करना है, लेमडा को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा ए मैट्रिक्स में से उसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस लेमडा -6 5 14 -13 माइनस लेमडा 10 7 -6 4 माइनस लेमडा इनका है कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिला उसका और x1 x2 x3 का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको 0 के साथ इक्वलाइज कर लेना है। तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। वो हमें क्या मिलेंगे कि ऐसे हमें एक इक्वेशन मिलेंगे, 6 माइनस लेमडा इंटू x1 माइनस x2 प्लस 5 x3 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमें 3 इक्वेशन मिले, 14 x1 प्लस -13 माइनस लेमडा
इंटू एक्स टू प्लस टेन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, 7x1 माइनस 6x2 माइनस 4 माइनस लेमडा इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। हमें ये तीन इक्वेशन मिला, हम उसे क्या करेंगे, उसे एक इक्वेशन बी बोल देते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें जो ये इक्वेशन मिले तीन, उसके अंदर हमें लेमडा की वैल्यू रखनी है। अभी जैसे आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने क्या किया था, हमने इसे स्टार इक्वेशन बोल लिया था और उसके अंदर हम केस 1 लेके पहली लेमडा की वैल्यू रखते थे, फिर उसका आइगन वेक्टर फाइंड करते थे। केस 2 लेके उसकी लेमडा की वैल्यू रखते, उसका आइगन वेक्टर फाइंड करते थे, और केस 3 लेके तीसरी लेमडा की वैल्यू रख के तीसरा आइगन वेक्टर फाइंड करते थे। पर हमारे यहाँ पे क्या केस है कि तीनों हमारी आइगन वैल्यूज जो हमें मिली वो सेम है। सो चलो हम यहाँ पे लेमडा की -1 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि 7x1 माइनस 6x2 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0, 14x1 माइनस 12x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू 0 एंड 7x1 माइनस 6x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन तो सेम ही है, पर ये सेकंड इक्वेशन में सब 2 कॉमन निकालोगे ना तो वो भी सेम हो जाएंगे, मतलब तीनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, जब हमारे तीनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए तो हमें आगे क्या करना है, वही हम आज के वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरी मेथड यूज करनी है आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। वो मेथड क्या है कि अभी हमारा तीनों इक्वेशन क्या हो गए कि 7x1 माइनस 6x2 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 0। हमारे ये इक्वेशन मिल गए, मतलब हमें जो ये इक्वेशन मिला उसके अंदर सबसे पहले x1 को 0 रखना है, फिर हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है, फिर x2 को 0 रखना है, फिर आइगन वेक्टर फाइंड करना है, फिर x3 को 0 रखना है, फिर आइगन वेक्टर फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले x1 0 रखा है, तो इस इक्वेशन के अंदर आप x1 0 रखेंगे तो हमें क्या बचेगा, माइनस 6x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। अभी ये 5x3 को LHS टू RHS ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, 6x2 इज इक्वल टू 5x3। अभी 6 और 5 को दोनों को डिनोमिनेटर मिल जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x2 बाई 5 x3 बाई 6। अभी ये x2 बाई 5 और x3 बाई 6 क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और x3 की वैल्यू क्या है, 6। ये यही कहना चाहता है कि x2 की वैल्यू 5 है और x3 की वैल्यू 6 है, और हमारा x1 तो हमने पहले ही 0 ले लिया था। तो जो हमारे यहाँ पे पहला आइगन वेक्टर बनता है वो क्या है, x1 इज इक्वल टू x1 की जगह पे क्या है 0, x2 की जगह पे क्या है 5 और x3 की जगह पे क्या रखना है 6। तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही हमें दूसरा केस लेना है जिसके अंदर हम x2 को 0 रखेंगे वही इक्वेशन के अंदर, तो क्या बचेगा, 7x1 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। अभी 5x3 को LHS टू RHS ले जाना है, फिर 7 और -5 को डिनोमिनेटर में ले आना है, तो हमें क्या मिलेगा, x1 बाई -5 इज इक्वल टू x3 बाई 7, और यहाँ पे x2 पहले से 0 था। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x1 है उसकी वैल्यू क्या है कि -5 है, और x3 है उसकी वैल्यू क्या है 7 है, तो बस हमें वही रख देनी है वैल्यू x1 x2 x3 की जगह पे। सो हमें x2 मिल जाएगा, x2 क्या मिला, -5 0 7, और तीसरा केस लेना है जिसके अंदर हमें x3 की वैल्यू 0 लिखनी है। सो हम x3 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 6x2 को आप LHS टू RHS ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 7x1 इज इक्वल टू 6x2। अभी 7 और 6 को डिनोमिनेटर मिलाते हैं, सो हमें क्या मिलेगा, x1 बाई 6 इज इक्वल टू x2 बाई 7 मिलेगा। सो उसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू क्या है 6 है, x2 की क्या है 7, और x3 तो हमारा 0 ही है। सो अब बस हमें उसे कैपिटल x3 के अंदर रखना है, तो क्या मिलेगा हमें 6 7 0। सो ऐसे हमने तीनों आइगन वेक्टर फाइंड कर लिए, और ऐसे ही हम एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं होता है एग्जाम के अंदर कि अभी इस कंडीशन में क्या करना है आगे। सो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैं यही सिखाना चाह रहा था कि ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो आइगन वैल्यू सेम हो और एक अलग हो, एक जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिली उससे हमें क्या करना है कि जो हमारा बी इक्वेशन था उसके अंदर हमें उसकी लैम्डा की वैल्यू रखनी है और उसके रिस्पेक्ट में उसका आइगन वेक्टर फाइंड कर लेना है, और जो सेम आइगन वैल्यूज थी उसको हमें वो बी इक्वेशन के अंदर रखना है, और फिर यही मेथड यूज करके हमें वहां से दो आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे हमें हमारे 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए। सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिल पाए। थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।